हिंदुस्तान की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज, जिसका सबसे पॉपुलर यूट्यूब सॉन्ग है वास्ते, जिस पर 1.6 बिलियन व्यूज यानी कि लगभग 160 करोड़ व्यूज हैं। जानते हो ये गाना किसने लिखा है? अरफत महमूद ने। और यही नहीं, टी सीरीज का सेकंड सबसे हाईएस्ट वायरल वीडियो है लुट गए। उसकी लिरिक्स पता है किसने लिखी है? लेजेंडरी आर्टिस्ट उस्ताद नुसरत फतेह अली खान जी ने। आप ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मोहम्मद रफ़ी जी को तो जानते ही हैं, और इंडिया के सबसे बड़े म्यूज़िक कंपोज़र हैं AR रहमान जी। इंडिया के सबसे बड़े 3 एक्टर हैं शाहरुख, सलमान और आमिर खान। आपने कभी गौर किया है कि जब भी ये लोग कोई गाना बनाते हैं उसमें एक चीज़ कॉमन रहती है, वो है इन सब लोगों की लिरिक्स में उर्दू के शब्दों का उपयोग। यही कारण है कि आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान को बॉलीवुड इतना पसंद करता है, क्योंकि जब भी किसी गाने में उर्दू के शब्दों का उपयोग किया जाता है तो उसके 50% चांस बढ़ जाते हैं अदर हिंदी सॉन्ग से वायरल होने के, क्योंकि उर्दू भाषा को बनाया ही शेर व शायरी के लिए गया था। ये सब मैंने आपको क्यों बताया, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हम लोगों को पाकिस्तानी ड्रामे इतने अच्छे क्यों लगते हैं, आखिर उनमें ऐसी क्या खास बात है। तो देखिए, मैंने भी कई पाकिस्तानी ड्रामे देखे हैं, जैसे परीज़ाद, मेरे पास तुम हो, आलिफ, जिंदगी गुलजार है, प्यारे अफजल, ज़रा याद कर, मेरे हमसफ़र, बेटियां, मायरे, उदारी, ऐसी है तन्हाई। तो देखिए, ये ड्रामे ऐसे मास्टरपीस हैं जो आपकी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि इन ड्रामों में एक बात कॉमन है, ये ड्रामे हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देते हैं, साथ ही समाज का कोई ना कोई गंभीर मुद्दा भी उठाते हैं। जबकि हमारे इंडियन टीवी सीरियल्स में सिवाय हुस और धीन धीन तना म्यूजिक इफेक्ट के कुछ भी नहीं मिलता। पाकिस्तानी ड्रामों में जो मैंने दूसरी बात नोटिस की वो है, अगर वो कोई लव स्टोरी दिखाते हैं तो वो लव स्टोरी सिर्फ लड़का लड़की के नज़रिए से नहीं दिखाई जाती, उसमें उनके घर वालों का इंटरफेयर, समाज का नज़रिया, लड़का लड़की की आर्थिक स्थिति, ये सब कंडीशंस दिखाई जाती हैं। मानो ये हमारे आसपास की ही स्टोरी हो। जैसे साल 2013 में एक ड्रामा आया था प्यारे अफजल। आप अगर इस ड्रामे को आज देखोगे तो आप मेरा धन्यवाद जरूर करोगे। इसमें दिखाया गया है कि लड़की कभी भी किसी गरीब लड़के को पहली नज़र में पसंद नहीं करती। साथ ही अगर घर में आप काम नहीं करते तो आपके घर की हालत कैसी होती है, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, समाज आपको किस नज़रिए से देखता है, ये सब इस ड्रामे में दिखाया गया है। जबकि इंडियन सीरियल्स में पहले से ही मोदी भवन बने होते हैं, ना तो उनके बिजनेस में कभी लॉस होता है, ना ही उनकी कोई स्ट्रगल स्टोरी होती है। कोई मतलब नहीं घर में पैसा कहाँ से आ रहा है। हीरो दिन भर घर पर रहता है, उसके पिताजी भी दिन भर घर पर रहते हैं, लेकिन घर बराबर चल रहा है। यहाँ हम रियल लाइफ में अगर एक दिन भी काम ना करें तो हमें पता चलता है कि कैसे गुजारा होता है, लेकिन इंडियन टीवी सीरियल्स में कोई भी लॉजिक नहीं रहता। और एक पॉइंट और जो पाकिस्तानी ड्रामों को इंडियन टीवी सीरियल से खास बनाता है, वो है उनकी स्टोरी टेलिंग, जहाँ पर एक पाकिस्तानी ड्रामा 30 एपिसोड तक खत्म हो जाता है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ देखें तो इंडियन टीवी सीरियल्स दशकों तक चलते हैं। पहले लड़का, फिर लड़के का लड़का, फिर लड़के के लड़के का लड़का, इस तरीके से पूरी जनरेशन्स खत्म हो जाती हैं, लेकिन हमारे इंडियन टीवी सीरियल्स खत्म नहीं होते। और जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो पाकिस्तानी ड्रामों को एक अलग ही लेवल का एडवांटेज देता है, वो है उनके उर्दू डायलॉग्स और OSTs। इसी पॉइंट के लिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कुछ बताया था, क्योंकि हम नॉर्थ इंडियंस को उर्दू के अल्फाज बहुत ही अच्छे लगते हैं। कई बार हम पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसे उर्दू शब्द सुनते हैं जो हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुने, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामों को प्रॉपर उर्दू वे में लिखा जाता है। इसलिए जब हम उनके उर्दू डायलॉग्स को सुनते हैं तो हमें एक अलग ही लेवल की फीलिंग आती है, जो कि इंडियन ड्रामों में नहीं आती। और हाँ, पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री इंडिया की म्यूज़िक इंडस्ट्री से बहुत आगे है। वो तो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से हमारी वीडियोस पर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर आप एक आर्टिस्ट के तौर पर देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान ज़्यादा एफर्ट लगाता है इंडिया के मुकाबले। पाकिस्तान कभी भी रिमिक्स चीज़ें ज़्यादा नहीं बनाता है, जो हमारा बॉलीवुड है वो लगातार यही करता है।
इस वजह से पाकिस्तान के जो ड्रामों के OST होते हैं वो इतने फेमस होते हैं। तो ये थी मेरी राय। अब कई लोग कहेंगे कि हम पाकिस्तान के ड्रामे क्यों देखें, पाकिस्तान तो हमारे ऊपर आतंकी हमले करता रहता है, हमारे यहाँ के लोगों को मारता रहता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये, रावण इतना दुराचारी था, उसने माता सीता का हरण किया था, लेकिन फिर भी जब वो मर रहा था, उसका अंतिम समय था, तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को उनके पास पहुंचाया था कि रावण से जीवन के बारे में कुछ अच्छी बातें पूछ लीजिए। दूसरी बात ये, क्या हम अमेरिका की फिल्में नहीं देखते, हम अमेरिका की फिल्में थिएटर में देखने जाते हैं। तो क्या अमेरिका पाकिस्तान को हथियार सप्लाई नहीं करता, हथियार नहीं बेचता? क्या आतंकी अपने घर पर बंदूकें और बम बनाते हैं? तो कहने का मतलब मेरा ये है, देखिए, कोई भी अच्छी चीज़ बुराई, दुश्मनी, बैर, धोखा ये नहीं देखती। जहाँ भी कहीं भी अच्छी चीज़ मिले, जिस जगह मिले, जिस व्यक्ति से मिले, किसी भी तरीके से मिले, उसको ले लो, उसको छोड़ो मत। मेरे हिसाब से आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो मैं अभिषेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने वीडियो यहां तक देखी। वीडियो को लाइक करना आप ना भूलिएगा अगर अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी। अगली मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में।